उसका जो है हज से वापसी का दिन है। फिर लोकेशन आपको दिखाएंगे जहाँ पर गांव में जो उताक होती है जिस पर मेहमान आते हैं, आपको वो लोकेशन दिखाएंगे। जो टाइम होने वाला है, ये हम देहात में रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्त, हम आपको एक बार फिर लेकर आए हैं एक गांव की तरफ, वहाँ की लोकेशन दिखाने के लिए। वहाँ की जो उताक है वो हम आपको गांव की दिखाएंगे। तो हम हर रोज़ शाम को या सुबह के वक्त निकलते हैं। जो मुख्तलिफ गाँव होते हैं, जो देहाती इलाके होते हैं, उनकी जो लोकेशनें होती हैं तो हम वो आपको दिखाते हैं। हम अक्सर करके शाम के वक्त निकलते हैं या सुबह के वक्त निकलते हैं, वो इसलिए कि दिन में बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है। ये तो आपको भी पता होगा कि कुछ दिनों से जो धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है। आने वाले दिनों, कुछ दिनों के बाद तो बारिश का भी इम्कान है और बारिश भी हो जाएगी। तो कुछ मिट्टी और जो आंधी होती है वो तो अभी से भी चल रही है, लेकिन दिन में जो हवा जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये एक गांव है नसीर कैनाल के साइड से, तो उस गांव की जो लोकेशन है और वहाँ की जो उताक है हम आपको दिखा रहे हैं। ये उताक का मंज़र जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि सिंध के जो देहाती इलाके होते हैं वहाँ पर जो मेहमान आते हैं, जो दोस्त आते हैं, तो उनको रहने के लिए, उनकी रिहाइश के लिए जो गांव के लोग होते हैं वो एक उताक बनाते हैं। तो वो जो बाहर से कोई दोस्त आता है, कोई ऐसा रिश्तेदार आता है, तो वो वहाँ पर उताक पर रहता है। वहाँ पर गांव के अक्सर लोग जमा भी होते हैं शाम के वक्त, फिर मिलकर जो कचहरी भी करते हैं, वहाँ पर जो बातें करते हैं। और अगर सर्दियों का मौसम हो, बहुत ज़्यादा सर्दी हो, तो गांव के लोग आग भी जलाते हैं, जैसे लकड़ियाँ लेकर तो आग जलाते हैं। फिर वहाँ पर बैठकर जो कचहरी करते हैं, फिर जो बातें करते हैं, इधर उधर की जो बातें करते हैं वो बातें भी होती हैं। ये गांव का मंजर होता है, जो गांव की जो एक सकाफ़त होती है उस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। तो हम आज जिस गांव में आए थे तो हमने सोचा कि वहाँ की जो लोकेशन है, यहाँ की जो उताक है वो हम आपको दिखा दें। अच्छा, तो ये उताक साईं हबीबुल्लाह जरवार की है। तो साईं हबीबुल्लाह जरवार का एक बेटा है, टीचर है वो भी, तो साईं रफ़ीउल्लाह जरवार HST है, वो हज पर गया हुआ है। तो कल उसका जो है हज से वापसी का दिन है, वापसी आना है उसे कल। उस हिसाब से लाजमन मेहमान आएंगे कि जो वो हज करके आए हैं, तो उसे जो की मुबारक देने आएंगे। तो मुबारक देने वाले जो मेहमान आएंगे, जो रिश्तेदार आएंगे, जो दोस्त वगैरह आएंगे, तो उनको जो उताक पर ही बिठाया जाएगा, उताक पर ही रहाया जाएगा। तो इस हिसाब से ये उताक जो है उसको सजाया भी गया है तो मेहमानों के लिए। तो कल साईं रफ़ीउल्लाह की यहाँ पर एंट्री होगी और वो वापसी अपने देहात में, अपने गांव में, अपने घर आएंगे। तो जो दोस्त और जो रिश्तेदार वगैरह आए, नहर को क्रॉस करेंगे और नहर का जो उस साइड का इलाका है, नहर से जो किनारा है उसके ऊपर से हम खड़े होकर हम उस साइड का इलाका भी आपको दिखाएंगे। तो अब शाम का जो टाइम होने वाला है, ये हम देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं। ये गांव के लोग जो है आग जलाने के लिए लकड़ियां निकाल रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो ये नहर है, ये हमने यहाँ से क्रॉस कर दी। अब हम इस साइड पर खड़े हुए हैं। इस साइड से जो यहाँ पर का जो नज़ारा है वहाँ पे, ये इस साइड का नज़ारा है, नहर के इस पास साइड का। हम जो सिंधी में उसे कहते हैं कि इसे कैनाल को वाह कहते हैं, हम कहते हैं कि वाह जो हु पासो, मतलब कि वाह जो पासे, वाह जो हु पासो। मेरे ख्याल से कहते हैं कि सही किनारे से। चलो अब हम वापस चलते हैं, फिर लोकेशन आपको दिखाएंगे जहाँ पर गांव में हम उताक पर जो उताक होती है जिस पर मेहमान आते हैं और मेहमान किस तरह से बैठते हैं, मेहमान रहते हैं, तो हम आपको वो लोकेशन दिखाएंगे।